अशोक से सीखना है कि इतना भी रिलीजियस नहीं हो जाना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए। एशिया में इस कंट्री को समझ में आ गया कि पश्चिम की जो ताकत है, वेस्ट की जो ताकत है, वो कहां से आ रही है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। हिंदुस्तान को आज तक समझ में नहीं आया। पश्चिम में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये मुजरे में बिजी, मुजरा देख रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पश्चिम के लोगों से कह रहे हैं भैया हमारे लिए ब्राह्मणों ने रूल किया एंशिएंट पीरियड में। ब्राह्मणों ने, कौन है ब्राह्मण? भारत में दलितों के लिए पहला संस्कृत विद्यालय किसने खोला? एक भाई साहब हमको मिले, मतलब बाबा साहब ने संविधान लिखा। मैंने कहा तुमने पढ़ा? कहना चाहिए ना कि तुम मथुरा में भी बना दो मंदिर, तो बनारस वाला भी ले लो, और बता दो, गिना दो, एक लिस्ट बना के एक बार दे दो कहां कहां तुम्हारा मंदिर था। अभी देखो सब भाग गए अपने अपने इलाके में। जय हिंद फ्रेंड्स। अशोक से सीखना है कि इतना भी रिलीजियस नहीं हो जाना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए। जहां जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उस कंट्रियों की तकदीर बदल गई। पहला ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, रशिया। अब एक ऐसी कंट्री है जो वेस्ट में नहीं है, ईस्ट में है। कौन सी? जापान। जापान एशिया में इस कंट्री को समझ में आ गया, दिस वॉज द कंट्री इन एशिया जिसको सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में समझ में आ गया कि पश्चिम की जो ताकत है, वेस्ट की जो ताकत है, वो कहां से आ रही है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। हिंदुस्तान को आज तक समझ में नहीं आया। तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। पहली यूएस, चाइना, जापान। 1910 में यह कंट्री बन गई वर्ल्ड पावर। 1910 वर्ल्ड पावर। 1920 में इन्होंने कहा हमें चाइना चाहिए पूरा। ब्रिटेन ने कहा कि बदतमीजी मत करना, होश में रहो। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज परेशान हो गई, इन्होंने उसका फायदा उठाया। 31 में मंचूरिया पे हमला कर दिया। 1931, 37 में चाइना पे हमला कर दिया कि चाइना हमारा है। अमेरिका ने कहा बेटा बदतमीजी कर रहे हो। 1941 में अमेरिका को मार दिया एक हाथ घुमा के, पर्ल हार्बर। तब अमेरिका ने कहा कि रुको बताते हैं तुमको। इतने इत्मीनान से अमेरिका ने बताया इनको। और ये कंट्री ध्यान की कंट्री है, इस कंट्री के इतिहास को जरूर पढ़ेंगे। ज़ेन, मारुति ज़ेन। ज़ेन मतलब होता है मेडिटेशन। वो जो वर्ड है ध्यान इंडिया में, वो चाइना में है ध्यान और जापान में है ज़ेन। ये 5 कंट्री पढ़ेंगे, 4 पढ़ा दूंगा, 1 का नोट्स दे दूंगा। पश्चिम में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ये मुजरे में बिजी, मुजरा देख रहे हैं, दारू पी रहे हैं, पश्चिम के लोगों से कह रहे हैं भैया हमारे लिए ब्राह्मणों ने रूल किया एंशिएंट पीरियड में। ब्राह्मणों ने, कौन है ब्राह्मण? कौन रूलर ब्राह्मण है? पुष्यमित्र सिंह को छोड़ के, पुष्यमित्र सिंह को छोड़ के एंशिएंट इंडिया का ब्राह्मण रूलर बताओ, कोई नहीं है। भारत में दलितों के लिए पहला संस्कृत विद्यालय किसने खोला? संस्कृत, संस्कृत कॉलेज फॉर दलित्स इन इंडिया, फर्स्ट संस्कृत कॉलेज। कर लो। किसने? And you are the educated section of this country.
Ishwar Chand Vidyasagar, and he is a Brahmin. He resigns from his government job. And he says that Dalits will study Sanskrit and Dalits will become Hindu priests. अब ये बात अगर इस देश के हर आदमी को पता हो तो तुम उसे पोलराइज कर सकते हो? पता ही नहीं। कोई आदमी अपनी नौकरी छोड़ रहा है, उसको आदमी कौन सा इलेक्शन लड़ना था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। हिस्ट्री पढ़ना है गाइड के लिए। समुद्रगुप्त साउथ इंडिया आ रहा है, सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी। History is a guide for the future leaders, bureaucrats, and also the people. Ancient India में ब्राह्मणों ने रूल किया था, ब्राह्मणों के हाथ में शासन था। अच्छा, बहुत परेशान किया ब्राह्मणों ने। कैसे? नहीं किया है। अरे तो हमको एक रूलर बताओ पुष्यमित्र शुंग के अलावा। गुप्तास ब्राह्मण है, मौर्यंस ब्राह्मण है, ये शाकास कुशानास ये सब ब्राह्मण है। लेकिन ये तो चलता रहेगा, उस पर तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। तुम सोसाइटी के हिस्से नहीं हो, तुम एरिस्टोक्रेसी के हिस्से हो। इकोनॉमी क्यों पढ़े? इकोनॉमी क्यों पढ़े? इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। 1950, 1991 एंड 2022 ग्राफ बनाओ ना इसका, तभी तो फ्यूचर में इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए तुम्हें पता चलेगा कहां पे सुधार करना है। इकोनॉमी इज अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर नेशन एंड सोसाइटी। कहां थे, कहां हैं, और कहां थे, कहां पहुंचे, कहां हैं, और 2042 कहां जाना है। What is the soul of modern economy? What is the soul of modern economy? Banks. सचिन से मैंने पूछा कि तुम एसबीआई में मैनेजर हो, एसबीआई की हिस्ट्री बताओ। नहीं बता पाए। कोई बात नहीं, नहीं ध्यान दिया होगा। इकोनॉमी इज द मोटिवेटिंग फोर्स। तो देश में अगर पैसे को अच्छे से रोटेट करना है तो बैंक्स पे नजर रखनी पड़ेगी। देश में अगर रिसोर्स को मेंटेन करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के चैप्टर पे नजर रखनी पड़ेगी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हारा रोड्स, रेलवेज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ, एजुकेशन। रिजर्वेशन रखना है कि नहीं रखना है? रखना है। रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं लड़ना है, कास्टिसिज्म के खिलाफ लड़ना है। कास्टिसिज्म खत्म, रिजर्वेशन खत्म। What is the root cause of reservation? Casteism, Indian reservation. Everyone should fight against casteism. पेड़ की ब्रांच काटोगे वो फिर निकल आएगा। भाई इंडिया का जो दलित क्लास है, अगर उसको ये पता चल जाए कि अपर कास्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया, वो विरोध करेगा। वो तो कहेगा अच्छी बात है भैया, हम भी तुम्हारे साथ हैं। हो गई ना यूनिटी?
कास्टिज्म खत्म हो गया तो फिर रिजर्वेशन किस पे होगा? इकोनॉमिक बेसिस पे। उसमें सबको फायदा होगा। बैंक्स, नेशनल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स, ये तुम्हें पूरा पिक्चर दिखाएगा कि पंजाब का आदमी भारत में कहीं मजदूरी नहीं करता। क्यों करेगा? उसकी एग्रीकल्चर मजबूत है। दिल्ली से जम्मू की तरफ जाओगे, हर स्टेशन इंडस्ट्रियलाइज्ड है, पूरे साल उसके पास नौकरी है। और फिर कनाडा, जो बचा खुचा है वो कनाडा। तो पंजाबी वर्कर तुम्हें पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। कहीं दिखाओ जो पंजाब से वर्कर्स आते हो। क्यों आएंगे? महाराष्ट्र में कौन सी फैक्ट्री लगानी है, यहां की ज्योग्राफी पढ़ लो। महाराष्ट्र में कहां इन्वेस्टमेंट करना है, महाराष्ट्र की सोसाइटी कैसी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है ना। आइसलैंड में आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाओगे, भीख मांगने लगोगे। ज्योग्राफी इज अ सोशल इकोनॉमिक इंडेक्स। क्वालिटी, rules and regulations, monitoring the goals. Quality, preamble, सारे भारत के आदमी को पता होना चाहिए। एक भाई साहब हमको मिले, बोले बाबा साहब ने संविधान लिखा। मैंने कहा तुमने पढ़ा? नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा। तब कहा कूद रहे हो इतने ऊंचे ऊंचे। बाबा साहब ने इसीलिए तो संविधान लिखा कि तुम सब पढ़ो, सिर्फ ऐसे पकड़ के कूदना नहीं है। आर्टिकल 142 पता ही नहीं होगा इसमें क्लास में। इतनी बड़ी घटना जुड़ी आर्टिकल 142 से, बता ही नहीं पाओगे। इतनी बड़ी घटना, और तुमको आईएएस बनना है। भाई जब ब्रिटिश रूल शुरू हुआ इंडिया में तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन उभरने लगा ना। व्हाट इज पॉलिटी? रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द गोल। तो तुम देखो 1757 से 1947 चार्टर एक्ट्स, ये कंपनी के गोल्स बताता है तुम्हें। इंडिया काउंसिल एक्ट, ये ब्रिटिश के गोल्स तुम्हें बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है जिससे तुम्हें गोल पता चले कि हमें कहां जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है। डॉक्टर अंबेडकर पढ़े लिखे आदमी, पढ़े लिखे समझदार, यही पूना पैक्ट हुआ था। बोले दलितों के लिए मुझे एजुकेशन फंड चाहिए। तो कितना खास समझदार आदमी। किस मुस्लिम लीडर ने कभी सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा? कहना चाहिए ना कि तुम मथुरा में भी बना दो मंदिर, तो बनारस वाला भी ले लो। और बता दो, गिना दो, एक लिस्ट बना के एक बार दे दो कहां कहां तुम्हारा मंदिर था, ले लो। उतनी ही कॉस्ट का एजुकेशन सब्सिडी मुसलमानों को हर साल दो। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद की कीमत मान लो आज 100 करोड़ है, इसे 10, 20, 50 मस्जिद बता दो, 100 बता दो, 200 बता दो,
चलो 400 बता दो, 400 मस्जिद 100 करोड़ की, कितना हो गया? हाँ, 40,000, 4,000, इतना। ये 4,000 करोड़ जो है ये मुस्लिम एजुकेशन फंड में दे दो हर साल। अभी देखो सब भाग जाए अपने अपने इलाके में। नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, ऐसे आप ही का है। यही तो सीखना है डॉक्टर अंबेडकर से, और क्या सीखना है? हमारे पास पैसा होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, हम कर लेंगे पूजा। क्या है आर्टिकल 142? किससे कनेक्टेड है? हाँ? कौन सी घटना जुड़ी है अभी उससे? बताओ। हाँ, अरे राजीव गांधी के किलर्स को एमनेस्टी दी गई ना। Justice.